राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, धनतेरस से लेकर दीपावली तक कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए हम बहुत सारी तैयारी करते हैं। ऐसे में कोई भी नहीं चाहता कि माँ लक्ष्मी उनसे रूठ जाए, कहीं कोई गलती हो जाए और बाद में पछतावे के सिवा कुछ न बचे। दीपावली का त्योहार बसाने को है और ऐसे में आप बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं। घर की सफाई हो रही है, तमाम सामान आप व्यवस्थित रख रहे होंगे और कई लोग तो गिफ्ट भी देते हैं। धनतेरस और दीपावली के दिन तोहफा देना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी गिफ्ट हमें दे देते हैं, जाने अनजाने में गलती कर देते हैं, तब आगे चलकर सिर्फ पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचता। इसीलिए विशेष वस्तु को गिफ्ट देने के समय आपको विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। भक्तों, आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी पूरे साल आपके घर में धन की बारिश करे, आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी कृपया बरसाती रहे, तब ऐसे में कुछ खास वस्तुएं हैं जो किसी को नहीं देनी चाहिए। भक्तों, आज हम आपके साथ साझा करेंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जो करने से बचना चाहिए और धनतेरस की आप सरल तरीके से आप पूजा कैसे करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन भक्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया दीजिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा, ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बने रहे। हमारे प्राचीन भारत का मकसद है जनहित का कल्याण करना। भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस और दीपावली कब है। इस बार वर्ष 2025 में धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार को है। काली 14-19 अक्टूबर रविवार को रहेगी, जिसे नरक चतुर्दशी का स्नान कहा जाता है और इसे अभ्यंग स्नान भी कहते हैं। 20 अक्टूबर सोमवार को दीपावली लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। अमावस्या तिथि 2 दिन रहने के कारण देव दिवाली 21 अक्टूबर मंगलवार को मनाई जाएगी और अमावस्या का व्रत स्नान तथा दान भी 21 अक्टूबर मंगलवार को ही किया जाएगा। हालांकि सोमवार के दिन भी आप अमावस्या का व्रत रख सकते हैं। इस बार गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर बुधवार को होगी और भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। इसके साथ ही दीपावली के पर्व की संपत्ति हो जाएगी। अब जानते हैं कि इस बार अमावस्या तिथि कब से कब तक रहेगी, दीपावली मनाना अधिक सही कब रहेगा और दीपावली पूजन के सभी शुभ मुहूर्त कौन कौन से होंगे। अमावस्या तिथि इस बार 20 अक्टूबर सोमवार को शाम 3:45 से प्रारंभ होकर 21 अक्टूबर मंगलवार को शाम 5:54 तक रहेगी। हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन जब प्रदोष काल व्यापिनी अमावस्या तिथि होती है, तभी दीपावली का पर्व मनाना अधिक शुभ माना जाता है। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन प्राप्त हो रही है, लेकिन सोमवार को प्रदोष काल व्यापीन अमावस्या तिथि रहेगी और प्रदोष काल में ही अनिश्चित काल मुहूर्त में दीपावली की पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए इस बार 20 अक्टूबर सोमवार को ही दीपावली मनाई जाएगी। अधिकतम लोग इस दिन दीपावली मनाएंगे, लेकिन कुछ लोग 21 अक्टूबर मंगलवार को उदया तिथि के अनुसार दीपावली का पर्व मना सकता है। कई बार ऐसा होता है कि अमावस्या तिथि 2 दिन रहने पर लोग दोनों ही दिन त्योहार मनाते हैं। भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस के दिन भगवान की जो आप मूर्ति लाते हैं तो गणेश जी लक्ष्मी जी दोनों एक ही स्टैंड पर मूर्ति मत लाइए। अलग अलग लाइन लक्ष्मी जी अलग अलग कमल पर बैठी हुई और खड़ी मूर्ति आपको नहीं लानी है और गणेश जी की अलग से, जिसमें गणेश जी की बाईं तरफ होने चाहिए, यानी लड्डू जिधर होता है उस पर। भक्तों, धनतेरस के दिन सुख और समृद्धि के लिए हम विशेष पूजा आराधना करते हैं, तो इससे बीच सौभाग्य और सुख के वृद्धि भी होती है।
हर बार इच्छा पूरी होती है तो कुछ सुविधाएं को बरतना आवश्यक है। जब भी आप भगवान गणेश माँ लक्ष्मी को स्थापित कीजिएगा तो लक्ष्मी जी की मूर्ति हमेशा ही गणेश जी के दाहिने तरफ होनी चाहिए। बायां स्थान जो वो श्री हरि विष्णु का होता है, इसीलिए लक्ष्मी जी हमेशा गणेश जी के दाहिने तरफ बैठेंगे। इस बात का ध्यान रखिए, पहले लक्ष्मी जी फिर गणेश जी। धनतेरस और दिवाली की पूजा में इस बात पर ध्यान रखें कि बैठी हुई मूर्ति लाइए, क्योंकि यह स्थिर लक्ष्मी का घोतक होता है। और जब भी माँ लक्ष्मी का तस्वीर रखिए तो ध्यान रखिए कि उनका मुंह दरवाजे की तरफ ना हो, वरना माँ लक्ष्मी आएगी और चली भी जाएगी। इसलिए मूर्ति को हमेशा पूर्व उत्तर दिशा में ही रखिए, ज़्यादा अच्छा है। आप शाम के समय स्नान के बाद पूजा कीजिए, फिर भोजन ग्रहण कीजिएगा। वास्तु के अनुसार धनतेरस की पूजा हमेशा पूर्व उत्तर दिशा में ही करें। माँ लक्ष्मी की पूजा कक्ष में काले या गहरे रंग का पेंट मत करवाएं। आप गुलाबी, हल्का पीला इस टाइप पर बतकर के बाद आए। खाने के कमे का पीला रंग लगाइए कि माँ लक्ष्मी का आगमन हो, आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो। भक्तों भी पुराना बेकार सामान है तो उसे पहले ही हटा दीजिए और घर के मुख्य दरवाजे को एकदम खूबसूरत सा बनाकर सजाकर रखिएगा। जैसे आम के पत्तों को बंधवानवार लगाए, खूबसूरत पेंटिंग कराइए, बंधन वर्ग के साथ तोरण लगाएं और जमीन में जब आप वहां पर रंगोली बनाई गई तो माँ लक्ष्मी के पैरों का निशान जरूर बनाइएगा और घर में प्रवेश करती हुई माँ लक्ष्मी की तस्वीर बनाइएगा। आज हम कुछ और खास बातें बताएंगे कि इस दिन शीशा वगैरह नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह राहु से संबंध रखता है। और जो गणेश जी की, लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदने धनतेरस के दिन, तो उसी मूर्ति की पूजा दिवाली के दिन होनी चाहिए। धनतेरस के दिन शाम के समय बिल्कुल भी मत सोइएगा, वरना दरिद्रता आएगी। और इस दिन एक दीपक ऐसा जलाइए जो लंबे समय तक जले, और कलह कलेश तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और इस दिन लोहा खरीदने से बचिएगा, वरना घर में खुशी नहीं बल्कि तकलीफ हो सकती है। इस दिन आप नकली फूल, नकली ज्वेलरी हो सब मत खरीदिए, यह अच्छा नहीं माना जाता। धनतेरस के दिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो कुछ को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह माँ लक्ष्मी को पसंद नहीं है। खासकर सफ़ेद वस्तु, जैसे कि धनतेरस से लेकर दीपावली तक दूध किसी को ना दे। सफ़ेद वस्तु में चावल भी आता है। हमारे यहाँ अक्सर बहुत सारे पड़ोसी ऐसे होते हैं जो मांगते रहते हैं, तो इन चीज़ों को से आपका आज बचना चाहिए धनतेरस से लेकर दीपावली तक, क्योंकि भक्तों अगर आप जाने अनजाने में कुछ वस्तुएं को किसी को दे देते हैं तो सुख और आनंद की जगह दुख भी आ सकता है। तो किसी को भी कुछ ऐसी वस्तुएं गिफ्ट के रूप में नहीं देनी चाहिए, ना ही मांगनी चाहिए। जैसे कि कोई कहे गणेश जी की, माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति ले आइए, आप मेरे लिए तो बिना पैसे लिए मत दीजिएगा। धनतेरस से लेकर दीपावली तक किसी को उधार भी नहीं देना चाहिए। वैसे भी उधार देने से बचें, क्योंकि आप माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, ना कि दूसरों को देने की। लोग अक्सर यात्रा बनाते हैं आपसे पैसे लेकर, और वो खुद तो अच्छे रहेंगे और आपको परेशानी में डुबा देंगे। तो ध्यान रखें। और इस दिन वही खाता नया करने का विधान है। इस दिन रेशमी वस्त्र भी किसी को नहीं देना चाहिए, खासकर लाल कपड़ा और श्रृंगार की वस्तु किसी को भी देने से बचे। और दही भी रात के समय या दिन के समय धनतेरस से लेकर दीपावली तक भूल कर भी किसी को ना दें। और साथ ही साथ इस दिन एक अहम चीज़ है, वो है घी, जो कि कई बार पूजा में लोगों को कम पड़ जाता है तो पड़ोस में चले जाते हैं। यह सभी चीज़ लक्ष्मी को बढ़ाने वाली है। अभी तक हमने आपको बताया मिश्री, नमक, चावल, घी, पैसे, ये लक्ष्मी को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, तो इसको किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, भूलकर भी नहीं। और धनतेरस के दिन बहुत सारे लोग जानबूझकर भी ऐसा करके परेशान करते हैं आपको, वह जान के आते हैं लेने। आप मुस्कुराकर कहिए कि आज नहीं देंगे, आपको 2 दिन बाद आइए ना, यह है तरीका। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। रात के समय दही मत खाइए, वैसे भी रात के समय दही नहीं खाना चाहिए, लेकिन अभी धनतेरस से दीपावली तक मत खाइए, क्योंकि रात में दही खाने से दरिद्रता आती है, ऐसे शास्त्रों में कहा जाता है। तो दही खाने से बचें। वैसे भी मौसम बदल रहा है तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, अपना भी ध्यान रखें और माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी करें। अच्छी वीडियो लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।